कौन कहता है ज़िंदगी एक ही बार मिलती है। एक बार तो मौत मिलती है। ज़िंदगी तो हमें रोज़ मिल रही है, तो सेलिब्रेट करो इसके हर दिन को। और जो काम अपनी और दूसरों की खुशी के लिए कल नहीं कर पाए, उन्हें आज निपटा डालो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी बहुत दिन बाद एक मॉर्निंग व्लॉग शूट कर रही हूँ, लेकिन ये दूसरे मॉर्निंग व्लॉग से थोड़ा अलग है क्योंकि बहुत दिन बाद शूट कर रही हूँ और अब रूटीन काफ़ी बदल गया है सुबह का। क्योंकि सुबह मैं शुरुआत में सबसे पहले किया करती थी झाड़ू पोछा सफाई डस्टिंग, लेकिन अब क्योंकि शाम को आती है मेड सफाई करने के लिए, तो सुबह बस मैं झाड़ू फिराती हूँ और शाम को मैं सारी चीज़ें जगह पर करके रखती हूँ, तो झाड़ू में मुझे 5-7 मिनट लगे और उसके बाद फिर मैं सीधे नहा लेती हूँ। नहा के पूजा करके फिर मैं आती हूँ किचन में। शॉर्ट में शूट क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत दिन से अभी बीच में इस वाले व्लॉग से 3-4 दिन पहले से शूट नहीं चल रहा था, तो जब भी बीच में रिदम टूट जाता है तो मैं भूल जाती हूँ काम करते करते कि मुझे क्लिप्स भी बनानी है। ऐसा ही कुछ इस व्लॉग के साथ हुआ, लेकिन खैर क्षमा मांग रही हूँ आपसे इस बात के लिए। और जितना भी शूट हुआ फिर मैंने उसको एक साथ एक जगह कर दिया। अब यहाँ पर बन क्या रहा है, आज बन रही है कड़ी, तो ये लंच में भी हो जाएगी। और मैं तो पराठे से भी इसे ही ले जाऊंगी, अगर बच्चे ये ले जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो उनके लिए थोड़ी सी मैं कचरी भूनूंगी। बाकी ब्रेड और बटर रखा हुआ है। आज सैटरडे का ये व्लॉग है, तो सैटरडे को इनकी छुट्टी थोड़ी जल्दी हो जाती है, 1-1.5 घंटा पहले आ जाती हैं, तो इसलिए लंच जो है वो सैटरडे में थोड़ा लाइट जाता है इनका। अब मैंने दही जो है वो रात को छोड़ दिया था बाहर ताकि खट्टी हो जाए, और उसके बाद जग में ले लिया दही का पैकेट आधा किलो का। उसके बाद इसमें अंदाजे से बेसन डाला है, कोई नपत मुझे ऐसे रटी हुई नहीं है इसकी, लेकिन जो सर्विंग स्पून रहते हैं वो वाले, नॉर्मल जो डाइनिंग टेबल पर रखते हैं वो वाले, 3 चमचे के करीब इसमें डल जाते हैं। तो ये ना थिक सा एक पेस्ट बन जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे। और दूसरा जो काम है वो होता है पकौड़ी का, तो इसके फेंटने के लिए समय लगता है। थोड़ी देर पहले मैं भिगो के रखा करती थी जब सिंगल हैंडेडली सारा काम करती थी तो, लेकिन अब आज ना मैं सोच के सोई थी कि जल्दी उठ के और तब बनाऊंगी, लेकिन रात को मुझे एडिटिंग में लेट हो गया और मैं 5 बजे उठ ही नहीं पाई। तो मैं उठी थी लगभग 5:45 बजे। तो 5:45 की वजह से अब कड़ी में हस्बैंड जो हैं वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। मैंने फटाफट से, अगर कम टाइम में मुझे कड़ी कोफ्ते या इस तरीके की कोई चीज़ बनानी होती है जिसमें ग्रेवी अलग पकती है और पकौड़ियाँ अलग बनती हैं, तो उसके लिए मैं 2 कढ़ाइयाँ चढ़ा लेती हूँ। दोनों कढ़ाई चढ़ा के तेल डाल दिया दोनों में, और उसके बाद दोनों के नीचे ही गैस जला दी। इतने पकौड़ियों वाला तेल थोड़ा ज़्यादा है वो होगा, इतने में छौंकने का काम निपटा रही हूँ। सारा मसाला छौंकने वाला मैंने रेडी रखा है। इसमें मेथी दाना, साबुत मिर्च और थोड़ी सी हींग डाली है। प्याज लहसुन वगैरह हमारे यहाँ कड़ी में नहीं डलता, लेकिन मेरा मन है कि मैं एक बार ट्राई करूँ वो वाली भी, क्योंकि देखने में बड़ी टेम्पटिंग सी लग रही थी वो। उसके बाद ये जो मसाले हैं ये किस हिसाब से डालने हैं, जो आपने बेसन और दही का घोल बनाया है ना, उसमें आप जितना डालते उसका जस्ट डबल मसालों का रेशो लेना है, क्योंकि जो हमारा बेसन और दही का घोल है उसका डबल पानी इसमें डलेगा, 3 गुना हो जाएगा ये घोल। और पकने के बाद आधा घंटा ये लगभग डबल क्वांटिटी में कढ़ी बनेगी, जितना आपने बेसन और दही का घोल लिया है। तो उसी हिसाब से जो मसाला है वो जस्ट डबल कर देना है जितना आपका जग में है। अगर आप उसको नमकीन करना हो तो आप 1 चम्मच अगर नमक डाल रहे हैं तो आप कढ़ी में 2 चम्मच डाल लो, तो एक बार में बिल्कुल परफेक्ट हिसाब इसका बैठ जाएगा कढ़ी का। और फिर पानी डाल के इसे चला दिया, तो यहाँ पर 2 गुना पानी हो गया और एक हिस्सा जो है वो बेसन और दही था। अब इधर जो फेंटने वाला है उससे मेरे हस्बैंड लगातार पकौड़ियों वाला बेसन जो है वो चला रहे थे। इतनी देर में ये छौंक रही थी, इतनी देर तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। पानी में डाल के देखा तो ये ऊपर तैर रहा है, तो बिल्कुल बढ़िया है। उसके लिए पकौड़ियाँ बनाने के लिए तैयार। अब मैंने जो इसकी तेल की फ्लेम रखी हुई है, एक बार तेज़ करके तेल, उसके बाद सिम पर कर देना है, सिम से हल्का सा ऊपर बस। उस पे आपकी पकौड़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेंगी। कोई इनमें आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसन में घोलने में सिर्फ नमक डाला था और कुछ नहीं, लेकिन हाँ अगर फेंट अच्छे से दिया है बेसन
तो हो जाएगा। अगर आपके पास फेंटने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है तो क्या करें, उसमें आप जब उठते हो तो नहाने जाने से पहले आप बेसन जो है वो भिगो के रख जाओ पकौड़ी का। तो जब आप इतने नहा के झाड़ू वाड़ू लगा के आओगे तो बेसन 1-2 मिनट में ही बढ़िया सा हो जाता है। और अगर इंस्टेंट करना है तो ये जो फेंटने वाला रहता है ना, इससे अच्छा हो जाता है, चम्मच से देर लगती है। अब इसके बाद ये कचरियाँ जो हैं ये मैंने 4-5 तरीके की जो है वो भूनी थी। तो बच्चे टिफ़िन में भी ले जाने के लिए कह रहे थे कि उनके फ्रेंड्स को बहुत पसंद है, और यहाँ पर भी खाने के लिए कह रहे थे। और वही हुआ, इन्होंने पराठा जो है वो मना कर दिया कि कढ़ी के साथ हम नहीं ले जाएंगे, तो इनके लिए पराठे नहीं बनेंगे। ये ब्रेड बटर और ये कचरी, ये वाली ये चीज़ ले जाएंगी, बाकी दूध पी के जाएंगी। फिर ये जल्दी आ जाएंगी तो लंच में कढ़ी चावल आके खाएंगी। अब ये जितनी पकौड़ियाँ होती जा रही हैं उतनी मैं कढ़ी में डालती जा रही हूँ। यहाँ पर ये कढ़ी जब हमारी छौंकी थी, उसके बाद पूरा घोल डालने के बाद जब उबाल आता है उससे जस्ट हमें आधा घंटे घड़ी से मिला के इसको पकाना है। इतने में बिल्कुल ठीक हो जाती है, और जैसे जैसे पकौड़ियाँ उतरती जा रही हैं उन्हें मैं हाथ के हाथ कढ़ी में डालती जा रही हूँ। तो थोड़ा तेल लिया था, 3 बार में वो सारा बेसन जो है वो पकौड़ियाँ बन गई, और इस तरीके की कढ़ी देखो ये बनी है। अभी 15 मिनट ये पक गई है, 15 मिनट और पकेगी, इतने में बिल्कुल बढ़िया गाढ़ी हो जाएगी। हमारे यहाँ काफ़ी गाढ़ी कढ़ी खाते हैं। बच्चे नहा धो के रेडी हो चुके हैं, अपने कचरी पापड़ खा रहे हैं, दूध ये लोग पी चुके हैं, और इनके आराध्या मैम के बाल रह गए हैं, वो अपने आप नहीं बना पाती, आरोही बना लेती है। तो मैं फटाफट से आ गई, फिर किचन का काम निपट गया था तो मैं इनके बाल बनाने के लिए आ गई। किचन का काम निपट गया था मतलब इनके टिफ़िन का काम निपट गया है, तो समझो कि बहुत बड़ा काम निपट गया। ये लोग समय पे अपना रेडी होके बैठ जाएं, बस आती है 7:05 या 7:10 तक। तो ये रहता है कि 7 बजे ये बिल्कुल फिट फोर होके बैठ जाएं, यूनिफॉर्म से भी, बैग से भी, और टिफ़िन बॉटल वगैरह सब कुछ। तो अब इनको तैयार कर दिया अब ये चल दी हैं जी। इसके बाद ये जाएंगी, जब इनकी बस आ गई थी उसके बाद फिर मैंने चाय चढ़ाई। अब चाय नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैं बदल लूँगी कपड़े, तो खाना बनाने के टाइम पे छींटे वगैरह ना लग जाएं, इसलिए मैं नहा के तो गाउन ही पहन लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं पहनती हूँ जो भी मुझे सूट स्कूल के लिए पहनना होता है। और अब कढ़ी तो पकने लगी है, चाय मैंने चढ़ा दी, तो मैं अपने लिए पराठे सेक रही हूँ और मेरे हस्बैंड के लिए पराठे सेकूँगी। उन्होंने 1-2 बोला था कि एक्स्ट्रा सेक जाना, दोपहर में मैं कढ़ी चावल के साथ पराठा भी खाऊँगा। तो लगभग 5-6 पराठे जो हैं वो मुझे अब सेकने हैं, वो मैं अब सेक रही हूँ। इसके बाद फिर मैं तैयार होने जाऊँगी, टिफ़िन वगैरह जो है वो मेरे हस्बैंड पैक कर देंगे। और पुनीत भैया का भी एक डिब्बा छोटा सा आया हुआ है सब्ज़ी का, उसमें कढ़ी भी अभी करा के सुबह ही हाथ के हाथ पहुंचा दी जाएगी। तो अब मैंने ये पहन लिया। अब इसकी आपको बात बताऊं, बहुत क्वेश्चन आ रहे थे इसको लेके, क्योंकि ट्रेंडी है ये, कि ये धोने के बाद कैसा रहा। मैं इसका बताऊं आपको, जैसे 1/4 इंच के करीब इसमें हल्का सा फिटिंग की सी आ गई। मतलब फ़र्स्ट टाइम जब पहना था ना तो ये काफ़ी मुझे लूज़ लूज़ सा लग रहा था, गले पर से भी, बाजू पर से भी लटका लटका सा। अब ये बिल्कुल फिट सा आ रहा है मुझे पहन के, मतलब पहले से अच्छा लग रहा है। कपड़े की बात करूँ तो बिल्कुल बढ़िया कॉटन का कपड़ा है, कलर फास्ट है, इसमें कोई कलर नहीं निकला। तो अगर आप लेने का मन बना रहे थे लेकिन कंफ्यूज हो रहे थे, तो इसके लिए मेरी तरफ से बिल्कुल पक्का वो है कि बढ़िया है सूट। और कपड़ा जो है वो ऐसा नहीं है कि सालों साल चलेगा, लेकिन हाँ कॉटन अच्छी वाली इतनी है कि आपका ये साल निकाल देगा। तो जो इस टाइम पे ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको आराम से ले सकते हो। अंडर 500 था। बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये मैंने मीशो से लिया था। अब मैं स्कूल के लिए तैयार हो रही हूँ, तो मैंने सनस्क्रीन लगाई, आईब्रो फिल की, लाइनर लगाया, लिपस्टिक लगाई, सिंदूर भरा, और उसके बाद लगा ली छोटी सी बिंदी। ये हो गया जी हमारा मेकअप। अब बारी आती है बालों की। तो मेकअप मेरा फिक्स रहता है ये 5-7 मिनट का। बाल होते हैं अकॉर्डिंगली, जितना टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग के पूरे सुलझाने हैं, या बस ऊपर ऊपर से कॉम्ब करके जस्ट इनको एक तरफ मतलब लग जाए कि हाँ बना के आए हैं। ये फ्रंट के जो बाल हैं ये कटिंग मांग रहे हैं, लेकिन मेरा मौका ही नहीं लग रहा इनकी कटिंग करने का। इवन संडे में भी मैं मतलब नहीं कर पा रही हूँ। जब भी करूँगी पक्का वादा है आपसे कि शूट करूँगी। इसके बाद मैंने लगा लिया थोड़ा सा परफ्यूम, और फिर मैं चल पड़ने के लिए तैयार हूँ। दुपट्टा ले लिया है। अब धूप जो है वो इतनी होने लगी है कि छतरी और मुंह पे बांधने का कपड़ा, दुनिया भर का सामान जो है वो लेके अब जाना पड़ रहा है। और मैं बीच में नहीं ले जा रही थी, जब से बीच में क्या तब से मैं लेके नहीं जा रही थी।
तो स्किन जो है सनस्क्रीन लगाने के बाद भी बर्न सी हो गई थी। तो अब मैं थोड़ा अलर्ट हो गई हूँ। अब मैंने सारा सामान जो है अपना चश्मा धूप वाला भी, आई साइट वाला भी और ये सारी चीज़ें यहाँ पर जोड़ ली हैं। इनको लेके फिर लॉक करके हम निकलेंगे स्कूल। और यहाँ पर थोड़े से हमारे सुकून के पल, अक्सर हमारी माधुरी जो हमने गाड़ी का नाम रखा हुआ है, ऐसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग गाने बजाती है कि बहुत ही हंसी आती है। इस टाइम गाजा बज रहा था, आजा मैं हवाओं में बिठा के ले चलूँ, तू ही तो मेरी दोस्त है। तो ये सुन के ना हंसी आ जाती है। कुछ ना कुछ ऐसा ही गाना बजता है जो रोज़ सिचुएशन के हिसाब से होता है। और ये वाला कोड सेट अब आया है आराध्या का। इसकी डिटेल वीडियो देखनी हो तो बने रहना चैनल पे, दूसरे पर भी इसका रिव्यू आएगा। फिलहाल ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।